श्रद्धेयमान भावों, हम लोग विचार कर रहे थे और वह मंत्र साफ स्पष्ट कहता है, सूर्यस्य चक्षु रारोहर अग्ने रक्षण कनीनकम यत्रैत से भी रिय से भ्राजमानो विपश्चिता। कहा कि इस सृष्टि के अंदर सूर्य का गोलक और चंद्रमा पर परावर्तित होकर के प्रकाश सब लोग देख रहे हैं कि सूर्य के गोलक से चंद्रमा प्रकाशित है, जगत प्रकाशित है। किरणों में किरति किरणम, बिखेरना स्वाभाविक है। किरणों में दीप्ति है, दीप्ति के अर्थ में। अतः उन किरणों के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से जगत की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है और इस प्रवृत्ति को देखते हुए साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि सूर्यस्य चक्षु, सूर्य को जो हम चक्षु के रूप में देख रहे हैं, चक्षिंग्याख्याएं, जो चक्षते चक्षु, जो हमारे आँखों की जो विस्तार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वो सूर्य का कारण है। सूर्य न हो तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। अतः वस्तु को देखने में हमें आँखें दी गई और उन आँखों में सूर्य की किरणों का आना जाना दिखाई पड़ता है। एक अवस्था से आना, दूसरी अवस्था में जाना, वस्तु में समाहित होना, आरोह अग्ने, रूह उसमें समाहित हो जाना, उसके अंदर हर प्रकार से गति पैदा करने का प्रयास करना। अक्षणः, इस आँख के अंदर, इस चक्षु के अंदर कनिनकम, ये छोटा सा जो नेत्र हमको परमात्मा ने बना कर दिया, इसी नेत्र के माध्यम से जगत की सारी चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं। और एक ज्ञान जो अंतः का ज्ञान है, जहाँ हम चिंतन मनन करते हैं, वह तेजमय ज्ञान है, विवेकमय ज्ञान है। उस ज्ञान तक जाने के लिए इन नेत्रों से हम भौतिक पदार्थों को देखते रहते हैं। यत्र एतेसी भी, इनके द्वारा ही ऐसे हम में गतिशीलता आती है और भ्राजमानो, ये भ्राजित होते हैं। और यहाँ पर दीप्ति के अर्थ में भ्राजमान शब्द है, मतुप के अर्थ में है कि हम भ्राजित होते हैं, भ्राज वाले हो जाते हैं, चमक वाले हो जाते हैं। और यहीं से आँखों से किरणें टकराकर पुनः दूसरी ओर जाकर या वस्तु की ओर जाकर विपश्चिता, विपरीत दिशा में जाकर के, और इस लेंस के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो यह जो नेत्र रूपी गोलक है, यह गोलक सूर्य से आधारित है। इसलिए वेद मंत्रों में जहाँ कहीं भी चर्चा आती है, नेत्र की बात आती है, तो नेत्र को जोड़ने की बात सूर्य से आती है। और मन की बात आती है तो मन को चंद्रमा से जोड़ने की बात आती है। मन का संबंध चंद्रमा से है और सूर्य के द्वारा नेत्र का संबंध है। यदि हम चंद्रमा से जुड़ते हैं तो मन की चंचलता दूर होती है। यदि सूर्य से नेत्रों को जोड़कर रखते हैं तो नेत्रों के अंदर शक्ति संवर्धित होती है। इसलिए उसके अंदर जो बैजनिया पिनाला के अंदर 7 रंगों की बातें आती है, उसमें जो लाल किरणें हैं, उषा की बातें आती है। उसमें किरणों का आना और दूसरी ओर जाना, और वहाँ पर सूर्य के अंदर जो गोलक है, उसके अंदर जो दर्पण की बात कही गई है, जिसमें दर्प न, अहंकार नहीं है, उस गोलक में सूर्य की किरणों का आना और लौटना और वापस होना, यही चीज़ हम लोग विज्ञान में पढ़ते और पढ़ाते समय में कल्पना करते हैं दर्पण की। और दर्पण में बात करते हैं कि एक तरफ कलई किया रहता है, एक तरफ समतल रहता है, तल रहता है, और तल के ऊपर हम कल्पना करके उस किरणों को टॉर्च के माध्यम से दिखाते हैं। पुनः वो किरणें जिस दूसरी ओर चली जाती है उसको हम परा कहते हैं। परा माने दूसरी ओर, और वर्तन माने हो जाना, दूसरी ओर हो जाना, और आपतत आकर के गिरना, और गिरने के बाद उस तल में लंब और लंब में अभिलंब, अपतित और परावर्तित दोनों के बीच में, परावर्तन में और आपतन में, दोनों में ल्युट् प्रत्यय है। और वो क्रिया का संकेतक है कि आपतन यानी कि आपतित आकर गिरना, और परावर्तन आकर दूसरी ओर लौट जाना,
और दोनों के बीच में लम्ब डालना, वो लम्ब अभिलम्ब का बन जाना, दोनों की ओर दिखाई पड़ने की बातों को करना। इस प्रकार से हम कल्पना करके दर्पण के माध्यम से बताते हैं कि प्रकाश की किरणें आपतित होती है, परावर्तित होती है, उस पर अभिलम्ब हम डालते हैं और दोनों का कोण देखते हैं तो कोण में भी बराबरी होती है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर परावर्तन की क्रियाएं हो रही है और इस परावर्तन की क्रियाओं के द्वारा जगत में नेत्रों के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से कैसे प्रकाश उत्पन्न हो रहे हैं, दीप्ति हो रही है, इन तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर जो विचार करते हैं, इस विचार के क्रम में एक परावर्तन है और एक अपवर्तन है। परावर्तन में परा है, अपवर्तन में अप है, दोनों में वर्तन है, होना दोनों में है, लेकिन अपवर्तन और परावर्तन में अंतर यह हो जाता है कि जैसे ही अपवर्तन की बात करते हैं तो स्थान का अंतरण हो रहा है, स्थान का परिवर्तन हो रहा है। एक स्थान वह है जहाँ पर हवा है, हवा को माध्यम माना जा रहा है, उसको विरल कहा जा रहा है। वहाँ पर सूर्य की किरणों को लेकर के एक स्लेब रख दिया जा रहा है और एक ड्राइंग बोर्ड पर स्लेब को रख करके कागज़ से चिपका करके उस पर रेखा खींच करके स्लेब को रख करके और कांटी के माध्यम से, कील के माध्यम से एक तरफ से सूर्य के प्रकाश को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही जब वो प्रकाश की किरणें जाती हैं तो चूँकि तल जो है प्रतिष्ठित है, अब वहाँ पर कलई की बात नहीं है, वहाँ पर एक शीशा का स्लेब है जो सघन है, आणविक आकर्षण बल उसमें ज़्यादा है और आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण वह ज़्यादा घना है, सघन है और सघन होने के कारण सूर्य की किरणें जो चल रही है वो एक सिद्ध में न जाकर वह विचलित हो रही है। अपनी जगह से किरणें फैल तो रही है, बखेर तो रही है किरणें, लेकिन कुछ किरणें जो हैं वो अपनी जगह से मुड़ रही हैं। मुड़ने के बाद यदि हम वहाँ पर पेंसिल से चिन्ह करते हैं और चिन्ह करके उन किरणों को दिखाने का प्रयास करते हैं तो जो किरण निर्गत हो रही है वो निर्गत किरण अपनी जगह से विचलित हो जा रही है और विचलित होने के बाद वहाँ हम अभिलम्ब की बात करते हैं। जैसे ही अभिलम्ब की बात करते हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि वो किरणें जो विचलित हो रही है, आणविक आकर्षण सघन होने के कारण वो धीरे धीरे अभिलम्ब की ओर आ रही है। तो अपवर्तित किरण में स्थान का परिवर्तन ही अपवर्तन है। अतः परावर्तन में अपवर्तन में यही अंतर है कि परावर्तन जो है एक ही तल पर एक तरफ से आकर दूसरे ओर लौट जाना हो रहा है, लेकिन अपवर्तन में क्या हो रहा है कि एक किरण आकर के अब वह दूसरे तरफ लौटने की बात न करके वह किरण उस सघन के अंदर, सघन माध्यम के अंदर प्रवेश करके और धीरे धीरे घनीभूत होने के कारण, आणविक आकर्षण होने के कारण वो धीरे धीरे अभिलम्ब की ओर आकर के और पुनः संघन से फिर विरल माध्यम में जाने पर निर्गत किरण एक सिद्ध में हो जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलम्ब इनका तल एक जगह दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अंदर और परावर्तन के अंदर में अंतर हो जाता है कि वहाँ पर जो आपतित किरण है वो एक तल में, वो समतल दर्पण होने के कारण, कलई होने के कारण वह विरल से चलकर विरल में ही परावर्तित हो रही हैं, लेकिन यहाँ विरल से चलकर सघन में अपवर्तित हो रही हैं। एक स्थान से बदल जाना अपवर्तन है, लेकिन एक ही जगह से एक ही स्थान में दूसरी ओर चला जाना परावर्तन है। अतः इसको हम ठीक से समझने के लिए वहाँ पर विचार करते हैं कि आपतन का कोण, परावर्तन का कोण दोनों बराबर दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलम्ब है वो दोनों में एक प्रकार से कोण की समानता को दिखाई दे रहा है, दिखाई देने की बात कही जा रही है। लेकिन जैसे ही वो माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि वह स्लेब के अंदर किरणें जा करके और वो संघनित के कारण, आंतरिक आकर्षण शक्ति के कारण वह सही दिशा में एक सिद्ध में किरणें नहीं जा रही है। अतः वहाँ पर भी आपतन की बात आ रही है, परावर्तन की बात नहीं आ रही है। वहाँ पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण की बात आ रही है। अतः प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन दो शब्द आ रहा है। अपवर्तन के कहते ही स्थान का परिवर्तन है, माध्यम का परिवर्तन है,
और परावर्तन के कहते ही माध्यम का परिवर्तन नहीं है। इन बातों को समझने की आवश्यकताएं हैं, तभी हम इसको ठीक ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। क्रमशः धन्यवाद।